बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदुन व मुसल्लिया अम्मा बाद। उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, कि मैंने इनको ढील दे रखी है, इनकी रस्सी को दराज कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला मुतकब्बिरों के लिए, जालिमों के लिए और काफिरों के लिए जो जुल्म करते हैं उनके मुतालिक फरमा रहे हैं कि मैंने इनको ढील दे रखी है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो इस वक्त अपने आप को सुपर पावर समझता है कि उसके हालात इस वक्त क्या है और उन हालात में वो किस तरह से मजबूर हो चुका है। हालात इतने ख़राब हैं कि वो आग जो अमेरिका के ऊपर इस वक्त मंडला रही है, वो आग जो इस वक्त अमेरिका के ऊपर मंडला रही है, वो तकरीबन 10,600 एकड़ में वो फैल चुकी है। और वहाँ से खबरें जो आ रही हैं बतला रहे हैं कि आग को मुसलसल बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में देख सकते हैं कि आग किस कदर तेज होती जा रही है। ऐसा लगता है कि आग की बारिश हो रही है। और आप इस वीडियो के अंदर सुन सकते हैं कि किस किस तरीके से अमेरिकी लोगों को रहने के लिए, उनको खाने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वहाँ से उनको बिल्कुल अलग थलग होने के लिए बोल दिया गया है ताकि वहाँ न रह करके अलग किसी जगह पर रहे। इसलिए अगर आप आगे पूरी खबर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ठीक इसी जगह पर ये मेरा लिविंग रूम था और मुझे लगता है अब बस चिमनी रह गई है और कुछ नहीं। तबाही का खौफनाक मंजर। आग के रास्ते में जो कोई भी आया वो जल गया और ना ही इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स के आलिशान घर बचे और ना ही पहाड़ी इलाका। यहाँ रहे लोगों ने अपने पड़ोसी भी खो दिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। ये काफी दर्दनाक है। मुझे नहीं लगता कि लॉस एंजलिस में ऐसा पहले कभी हुआ होगा। आग अभी भी लगी हुई है और अब और लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़ दे। क्या साथ ले जाएं और क्या छोड़ें, लोगों के दिल में इसका दर्द साफ झलक रहा है। जो चीज आपके पास है उसे देखकर आप सोचेंगे कि ये मेरे पास हमेशा से थी, तो आप उसे एक बार के लिए छोड़ सकते हैं। पर कुछ तस्वीरें, चीजें जो आपके लिए कीमती हैं, जैसे कि एक छोटी सी गुड़िया जो मेरे पिता मेरे लिए लाए थे, उन्हें छोड़ना तकलीफ देता है। दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगती रहती है, पर इस तरह की नहीं। जनवरी में बारिश होनी थी पर जमीन सूखी पड़ी है। पैलिसेड्स जहां मंगलवार को आग शुरू हुई, वो लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे तबाही मचाने वाली आग बन गई। तूफानी हवाओं ने लपटों को फैला दिया। कुछ लोग अपने घरों को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूँ ये काफी बेतुका लग सकता है, लेकिन अगर मैं अपने घर की एक लकड़ी भी बचा पाऊँ तो मैं इसके लिए हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। पैसिफिक पैलिसेड का मुख्य इलाका लगभग खत्म हो गया है। यहाँ सेलिब्रिटीज जैसे टॉम हैंक्स, बेन अफ्लेक और रीस विदरस्पून का घर भी है, पर अब सब वीरान है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी प्रभावित हुआ है। यहाँ रह रहे लोग अब किसके लिए वापस आएंगे ये कोई नहीं जानता। सब ठीक हो जाएगा। मैं हिम्मत वाला हूँ। हालांकि मैं 91 साल का हूँ, लेकिन मैं फिर से शुरू करूँगा। पानी की सप्लाई कम है, बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है और करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हम ऊपर गए और हमें विश्वास नहीं हुआ। मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं बहुत भारी महसूस कर रही हूँ, पर यह कहना चाहूँगी कि आर्थिक मदद के साथ साथ राहत कर्मी यहाँ मौजूद हैं और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पर मदद के वादे डर को खत्म नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस इलाके के जंगलों में लगी आग का दायरा अब बढ़ रहा है। अब ये बेकाबू से हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन। यहाँ के बाशिंदे दूर नजर आ रही रोशनी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले घंटों में क्या होगा। बीबीसी संवाददाता हेलेना हम्फ्री की रिपोर्ट। पैसिफिक पैलिसेड्स लॉस एंजलिस का वो इलाका है जहां कई हस्तियों के मकान हैं। यहाँ और आसपास रहने वाले लोगों को अगले नोटिस तक पीने और खाना पकाने के लिए सिर्फ उबला हुआ या बोतल बंद पानी इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है।
अग्निशमन विभाग के चीफ का कहना है कि आग को फैलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। ये आग इस दोपहर 10,600 एकड़ में फैल चुकी है और ये अब भी बढ़ती जा रही है। हम लोग इसे बिल्कुल नहीं रोक पाए हैं। 750 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी कोशिशों में जुटे हैं और एरिजोना समेत दूसरे स्टेट से सहायता ली जा रही है ताकि इस आग को काबू किया जा सके। कई लोग अब भी घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जैसे कि पैसाडेना के रहने वाले टाइलर ब्रिजेस। अधिकारियों ने बुधवार शाम को ही उन्हें अपना घर छोड़ने की चेतावनी दी थी, पर इसके बावजूद वो अपनी मंगेतर के साथ घर में ही रुके हुए हैं। उन्होंने बीबीसी को अपना अनुभव बताया। ये किसी बुरे सपने जैसा है, जैसे कि विनाश हो गया हो। ये ताकतवर हवाओं के साथ शुरू हुआ। यहाँ सैंटा एना हवाएं आती हैं जो बेहद आम है, पर ये हवाएं उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। पहले वो काफी डरावनी लगी क्योंकि उन्होंने टहनियों को उखाड़ फेंका और वो गाड़ियों और घरों के सामने लगी बाड़ पर गिरने लगी। फिर आग शुरू हो गई और इतनी तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना नामुमकिन था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, मानो राख की बारिश हो रही हो। आप बाहर जाते तो राख आपकी आंखों, चेहरे और मुंह में घुस जाती। आप खांसते और सांस लेना मुश्किल हो जाता। सबसे खराब चीज देखा आपने इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से अमेरिका के हालात खराब हो चुके हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि ये हमारे लिए नसीहत है और हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादतें करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह हमारे इस तरह के अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की, हमारी इज्जत की, आबरू की और तकब्बुर जैसी लानत से हम सब की हिफाजत फरमाए। इन लोगों ने तकब्बुर किया, घमंड किया और पूरे इलाके को, शर्त आज़म को जहन्नम में तब्दील बनाने को कह रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इलाके को जहन्नम बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमाए।